भक्तगणों, आज महाभारत में आपको मोक्ष प्राप्ति के उपाय का वर्णन की कथा कहूँगा। भक्तगणों, आप भक्ति माँ भगवती चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान कृष्ण आपका कल्याण करेंगे। कथा सुनिए। सिद्ध ब्राह्मण ने कहा, काश्यप, जो मनुष्य स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों में कर्मशः पूर्व का अभिमान त्याग कर कुछ भी चिंतन नहीं करता और मनोभाव से रहकर सबके हिकमात अधिष्ठाता परम ब्रह्मा परमात्मा में लीन रहता है, वही संसार बंधन से मुक्त होता है। जो सबका मित्र, सबको सहने वाला, मनोनिग्रह में तत्पर, जितेंद्रिय, भय और क्रोध से रहित तथा मनोवशी है। जो नियम परायण और पवित्र रहकर सब प्राणियों के प्रति अपने जैसा बर्ताव करता है, जिसके भीतर सम्मान पाने की इच्छा नहीं है तथा जो अभिमान से दूर रहता है, वह सर्वदा मुक्त ही है। जीवन मरण, सुख दुख, लाभ हानि तथा पीर अपीर में जिसकी समान दृष्टि है, जो किसी के द्रव्य का लोभ नहीं रखता, किसी की अवहेलना नहीं करता, जिसके मन पर द्वंद्वों का प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके चित्त की आसक्ति दूर हो गई है, जो किसी को अपना मित्र, बंधु या संतान नहीं मानता, जिसने धर्म, अर्थ और काम का परित्याग कर दिया है, जो सब प्रकार के आकांक्षाओं से रहित हो गया है, जिसकी न धर्म में आसक्ति है न अधर्म में, जो पूर्व के संचित कर्मों को त्याग चुका है, वासनाओं का क्षय हो जाने से जिसका चित्त अत्यंत शांत हो गया है तथा जो सब प्रकार के द्वंद्वों से रहित है, वह मुक्त हो जाता है। जो काम्य कर्मों का अनुष्ठान नहीं करता, जिसके मन में कोई कामना नहीं है, जिसकी दृष्टि में यह जगत अश्वत्थ के समान आज है कल नहीं रहने वाला है, जो सदा से जन्म मृत्यु और जरा अवस्था से युक्त अस्थिर देखता है, जिसकी बुद्धि वैराग्य में लगी रहती है, जो सदा अपने दोषों पर दृष्टि रखता है, वह शीघ्र ही अपने बंधन का नाश कर देता है। जो आत्मा को गंध, रस, ईश्वर, शब्द, परिग्रह और रूप से रहित तथा अजेय मानता है, जिसकी दृष्टि में आत्मा पांच भौतिक गुणों से हीन, निराकार, कारण रहित, निर्गुण गुणों का भोगता है, वह मुक्त हो जाता है। जो बुद्धि से विचार करके शारीरिक और मानसिक सब संकल्पों का त्याग कर देता है, वह बिना ईंधन की आग के समान धीरे धीरे शांति को प्राप्त हो जाता है। जो सब प्रकार की वासनाओं से छूटकर द्वंद्व और परिग्रह से रहित हो गया है तथा जो तपस्या के द्वारा इंद्र स्वयं को अपने वश में करके अनासक्त भाव से विचरता है, उससे मुक्त ही समझना चाहिए। क्योंकि वासनाओं के बंधन से छूट जाने पर मनुष्य शांत, अचल, नित्य, अविनाशी एवं सनातन परम ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अब मैं उस परम उत्तम योग शास्त्र का वर्णन करता हूं, जिसके अनुसार योग साधन करने वाले योगी पुरुष अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं। पहले तुम उन उपायों का स्मरण करो जिनके द्वारा चित्त को वशीभूत एवं अंतर्मुख करके योगी अपने नित्य आत्मा का दर्शन करता है। इंद्रियों को विषयों की ओर से हटाकर मन में और मन को आत्मा में स्थापित करें। इस प्रकार पहले तीव्र तपस्या करके फिर मोक्षोपयोगी उपाय का अवलंबन करना चाहिए। मनुष्य पुरुषों को चाहिए कि वह सदा तपस्या में
प्रवृत्त एवं यत्नशील होकर योग शास्त्रोक्त उपाय का अनुष्ठान करे। इससे वह मन के द्वारा अपने अंतःकरण में आत्मा का साक्षात्कार करता है। एकांत में रहने वाला साधक पुरुष यदि अपने मन को आत्मा में लगाए रखने में सफल हो जाता है तो वह अवश्य ही अंतःकरण में आत्मा का दर्शन करता है। जो साधक सदा स्वयंपरायण योग युक्त मन को वश में करने वाला और जितेंद्रिय है वही आत्मा से प्रेरित होकर बुद्धि के द्वारा उसका साक्षात्कार कर सकता हूं। जैसे मनुष्य सपने में किसी अपरिचित पुरुष को देखकर जब पुनः उससे जागृत अवस्था में देखता है तो तुरंत पहचान लेता है कि यह वही है। उसी प्रकार साधन परायण योगी समाधि अवस्था में आत्मा को जिस रूप में देखता है उसी रूप में उसके बाद भी देखता रहता है। जैसे कोई मनुष्य मुंज से सीख को अलग करके दिखा दे, मुंज से सीख को अलग करके दिखा दे, वैसे योगी पुरुष आत्मा को इस देह से पृथक करके देखता है। यहां शरीर को मुंज कहा गया है और आत्मा को सीख। योग एकताओं में ने देह और आत्मा के पार्थक्य को समझने के लिए यह बहुत उत्तम दृष्टांत दिया है। देहधारी जीव जब योग के द्वारा आत्मा का यथार्थ रूप से दर्शन कर लेता है उस समय उसके ऊपर त्रिभुवन के अधीश्वर का भी आधिपत्य नहीं रहता। वह अपनी इच्छा के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर धारण कर सकता है। बुढ़ापा और मृत्यु उसके पास नहीं फटकने पाते, शोक और हर्ष उससे नहीं छू सकते। अपने इंद्रियों को वश में रखने वाला योगी पुरुष देवताओं का भी देवता हो सकता है। वह इस अनित्य शरीर का त्याग करके अविनाशी ब्रह्मा को प्राप्त होता है। संपूर्ण प्राणियों का विनाश देखकर भी उससे भय नहीं होता। सबके क्लेश उठाने पर भी उसको किसी से क्लेश नहीं पहुंचता। शांत चित एवं निष्पर्श योगी आसक्त और स्नेह से प्राप्त होने वाले भयंकर दुख शोक तथा भय से कभी विचलित नहीं होता। उसे शस्त्र नहीं काट सकते, मृत्यु उसके पास नहीं पहुंच पाती। संसार में उससे बढ़कर सुखी कहीं कोई भी नहीं दिखाई देता। वह मन को आत्मा में लीन करके आत्मनिष्ठ हो जाता है तथा बुढ़ापा के दुखों से छुटकारा पाकर सुख से सोता अक्षय आनंद का अनुभव करता है। अच्छी तरह योग का अभ्यास करके जब योगी अपने में ही आत्मा का साक्षात्कार करने लगता है उस समय वह साक्षात इंद्र के पद को भी पाने की इच्छा नहीं रखता। एकांत में ध्यान करने वाले पुरुष को किस प्रकार योग की प्राप्ति होती है वह सुनो। जो उपदेश पहले श्रुति में देखा गया है उसका चिंतन करके शरीर के जिस भाग में जीव का निवास माना गया है उसी में मन को भी स्थापित करें। उसके बाहर कदापि न जाने दें। फिर निर्जन वन में जहां किसी प्रकार का शब्द न सुनाई देता हो इंद्रिय समूह को वश में करके एकाग्रचित से अपने अंतकरण में परमात्म तत्व का चिंतन करें। परमात्मा को सर्वदा त्याग दें। इस प्रकार सदा ध्यान के लिए प्रयत्न करने वाले पुरुष का चित्त शीघ्र ही प्रसन्न हो जाता है और परम ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता।
संपूर्ण इंद्रियां भी उसको अपना विषय नहीं बना सकती। केवल मन रूपी दीपक की सहायता से ही उस महान आत्मा का दर्शन होता है। वह सबोर हाथ पैर वाला, सबोर नेत्र सिर और मुख वाला और सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। जो इस प्रकार परमात्मा का दर्शन करता है वह उसी का आश्रय लेकर मुक्त हो जाता है। विप्रवर, यह सारा रहस्य मैंने तुम्हें बतला दिया। अब मैं जाने की अनुमति चाहता हूं। तुम भी आनंदपूर्वक अपने स्थान को लौट जाओ। श्री कृष्ण, मैं ही वह सिद्ध ब्राह्मण हूं। मैंने उत्तम व्रत का आचरण करने वाले महातपस्वी शिष्य कश्यप को जब इस प्रकार उपदेश दिया तो वह इच्छा अनुसार अपने अभिष्ट स्थान को चला गया। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मोक्ष धर्म का आश्रय लेने वाले वे ब्राह्मण श्रेष्ठ सिद्ध मुनि मुझसे यह प्रसंग सुनाकर वहीं अंतर ध्यान हो गए। पार्थ, क्या तुमने मेरे बताए हुए इस उपदेश को एकाग्रचित्त से सुना है? मेरा तो ऐसा विश्वास है कि जिसका चित्त व्यग्र है तथा जिससे ज्ञान का उपदेश नहीं प्राप्त है वह मनुष्य इस विषय को नहीं समझ सकता। जिसका अंतःकरण शुद्ध है वही इससे जान सकता है। यह मैंने देवताओं का परम गोपनीय रहस्य बतलाया है। इस जगत में कभी किसी भी मनुष्य ने इस रहस्य का श्रवण नहीं किया है। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई मनुष्य इसको सुनने का अधिकारी भी नहीं है। जिसका चित्त द्विभेद में पड़ा हुआ है वह इसे अच्छी तरह नहीं समझ सकता। सनातन ब्रह्मा ही जीव की परम गति है। ज्ञानी मनुष्य देह को त्याग कर उस ब्रह्मा में ही अमृत तत्व को प्राप्त होता है और सदा के लिए सुखी हो जाता है। स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि, चंडाल आदि भी इस धर्म का आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त होता है। इस धर्म का आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो जाता है। फिर तो अपने धर्म में प्रेम रखते और सदा ब्रह्म लोक की प्राप्ति के साधन में लगे ही रहते हैं। उन बहुश्रुत ब्राह्मणों और क्षेत्रियों की तो बात ही क्या है। इस प्रकार मैंने तुम्हें मोक्ष धर्म का युक्त उपदेश किया है। उसके साधन के उपाय बतलाए हैं और सिद्ध फल मोक्ष तथा दुख के स्वरूप का भी निर्णय किया है। इससे बढ़कर दूसरा कोई सुखदायक धर्म नहीं है। पांडुनंदन, जो कोई बुद्धिमान, श्रद्धालु और पराक्रमी मनुष्य लौकिक सुख को सारहीन समझकर उसका परित्याग कर देता है वह उसी उपाय के द्वारा बहुत शीघ्र परम गति को प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं मुझे कहना था, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। जो 6 महीने तक निरंतर योग का अभ्यास करता है उससे अवश्य इसमें सिद्धि प्राप्त होती है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।